टुडेज आवर टॉपिक इज सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। आज के इस वीडियो में हम ट्रायंगल की सिमिलरिटी को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सिमिलरिटी क्या होता है। तो इसको भी पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि सिमिलरिटी क्यों पढ़ते हैं, ट्रायंगल की सिमिलरिटी क्यों पढ़ा जाता है, क्या ज़रूरत थी, अगर नहीं पढ़ते तो नहीं चलता या फिर हमारा काम रुक जाता। जी हाँ, काम रुक जाता। जैसे देखिए, अगर हमें अर्थ से चंद्रमा का डिस्टेंस मेजर करना है तो कैसे मेजर करेंगे, या फिर कोई माउंटेन है उसका हाइट मेजर करना है तो कैसे मेजर करेंगे। आप सोच रहे होंगे तो हमारे पास मीटर स्केल है, हम इसको मेजर कर लेंगे। जी हाँ, आप जाइए मेजर कीजिए, लेकिन पता चलेगा तब जब आप मेजर कर आएंगे। पता नहीं आप जिंदा भी रहेंगे या मर भी जाएंगे। तो हम सीखते हैं कि कैसे किसी भी माउंटेन की हाइट मेजर करते हैं बैठे बैठे। देखिए, मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट ऐसे लोग हैं ना कि बैठे बैठे सब गणनाएँ कर देते हैं और हम सोचते हैं कि यार कैसे किए हैं इसको। तो आइए उसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम। इस टॉपिक में ये जानेंगे कि कैसे हाइट निकाला जाता है। कोई भी माउंटेन दिया है, माउंट एवरेस्ट की हाइट आपको 8,848 जो निकाला गया है, कैसे निकाला गया है, आज की वीडियो में हम डीपली जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिमिलरिटी ऑफ शेप। दो शेप को हम सिमिलर कब कहेंगे। तो देखिए, कोई भी शेप है, जैसे सपोज कीजिए रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल सिमिलर है इस रेक्टेंगल को। क्यों? क्योंकि दोनों रेक्टेंगल हैं, मतलब दोनों का शेप सेम है। साइज जरूरी नहीं है दोनों का साइज सेम होना, मतलब ये साइज में छोटा बड़ा चलेगा। आप पिछली क्लास में कांग्रुएंट पढ़े हैं। कांग्रुएंट में क्या होता था कि दो फिगर्स आपस में कांग्रुएंट होते हैं जब वो उनका शेप और साइज दोनों सेम होता है। इसका मतलब कांग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि हम एक फिगर को दूसरे पर लाई कराएं तो पूरी तरह कवर कर ले। जैसे आपकी किताब में जो पेजेस होते हैं वो एक के ऊपर एक रखे रहते हैं, मतलब वो जो पेजेस होते हैं वो कांग्रुएंट होते हैं एक दूसरे के। लेकिन हम 10th क्लास में, जो 10th लेवल पे हैं, हमें सिमिलरिटी पढ़ना है। सिमिलरिटी मतलब आप समझते ही हैं, सिमिलरिटी मतलब शेप में दोनों क्या रहे समान। जैसे ये रेक्टेंगल है तो ये भी रेक्टेंगल है, ठीक है, तो उनका शेप सेम हो और बाकी साइज कुछ भी हो, छोटा बड़ा चलेगा, तो इसको बोलते हैं सिमिलर। ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर, ठीक है। और ये दोनों भी सिमिलर है, हम कह सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे का क्या है, एक गुना है। ये हम कह सकते हैं ये इसका आधा है, ठीक है। तो एक थ्योरम भी हम यहाँ पर कर सकते हैं कि जो जितने भी कांग्रुएंट शेप होते हैं वो सिमिलर भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका शेप समान होता है, सीधी सी बात। तो सपोज कीजिए हमारे पास एक ये है और ये दो हमारे पास सर्कल हैं। ये मैं पूछूं आपसे क्या ये दोनों सिमिलर हैं, तो आप कहेंगे हाँ। क्यों? क्योंकि इनका शेप सेम है। क्यों? दोनों सर्कल है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये दोनों शेप सिमिलर हैं तो नहीं। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल है और ये सर्कल है, इसलिए ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे। तो आई होप आपको सिमिलरिटी समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि दो ट्राइंगल, अगर हम फिलहाल हमें इस वीडियो में मतलब 10th लेवल पे हमें क्या पढ़ना है, ट्राइंगल की सिमिलरिटी को, और किसी भी शेप की सिमिलरिटी को नहीं पढ़ेंगे। ट्राइंगल की सिमिलरिटी को पढ़ने का ये फायदा है कि हम हाइट मेजर कर सकते हैं। अब हाइट कैसे मेजर करेंगे, डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, ये हम थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे, तो आगे आपको बताएंगे वीडियो में कि कैसे मेजर किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि मैथमेटिकली इस चीज़ को कैसे हम सीख सकते हैं या देख सकते हैं कि दो शेप को कैसे सिमिलर दिखाया जा सकता है। तो हमें सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल पढ़ना है, तो हमें दो ट्राइंगल दिया है और उसका सिमिलरिटी बताना है, तो कैसे बताएंगे। देखिए, हमारे पास 3 मेथड है। 3 मेथड। पहला क्या है, ट्रिपल एस मेथड बोलते हैं, मतलब एस मेथड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साइड साइड साइड। और दूसरा मेथड है साइड एंगल साइड। इसी तरह तीसरा क्या है, एंगल एंगल एंगल। एंगल भी बोलते हैं कभी कभी, सब एंगल भी बोलते हैं। बताएंगे इसको क्यों एंगल बोला जाता है। तो एक एक कर हम देखते हैं। साइड मेथड क्या होता है, साइड मेथड क्या होता है, और एंगल मेथड क्या होता है। तो पहला हमारा है ट्रिपल एस मेथड, मतलब साइड मेथड। इसमें क्या होता है, अगर हमें दो ट्राइंगल गिवे हैं और उनको सिमिलर प्रूफ करना है, तो हम ट्रिपल एस का यूज कैसे करेंगे। सपोज ये ए बी सी है
ए डैश बी डैश सी डैश, ये दोनों ट्राइंगल है, इसको हमें प्रूव करना है। तो साइड मेथड में हम क्या करते हैं कि हम जो ये साइड, प्रत्येक साइड को इक्वल दिखा देते हैं, मतलब उनका रेशियो सेम होना चाहिए। जैसे देखिए ये जो साइड है इसको इसके हम दिखा देंगे कि ये इसमें रेशियो सेम है, मतलब साइड तीनों साइड का जो रेशियो हो वो सेम हो। जैसे ये इसके से रेशियो में हम दिखा देंगे, इसके रेशियो में इसको दिखा देंगे। अब कैसे समझेंगे इसको देखिए, अगर ये 4 लेंथ है और ये 8 है, ठीक है, तो इसके बीच में रेशियो कितना है। अब ये रेशियो आपको निकालने आना चाहिए, नहीं आता देख लीजिए, इन दोनों का फ्रैक्शन ले लीजिए 4 और 8, और इसको आप कट कर ये देखिए 4 और 8 में कितने का रेशियो है, ये इस साइड में 1/2 का रेशियो, मतलब ये जो ट्राइंगल है इसका लगभग, मतलब ये वाला साइड इसका 2 गुना है। इसका मतलब इस साइड को इसके करस्पॉन्डिंग हम इसका रेशियो दिखाएंगे, तो ये 3 है, ये 6 है, तो इसका रेशियो कितना है 1/2, और ये करस्पॉन्डिंग को इस करस्पॉन्डिंग के रेशियो से हम दिखाएंगे। मतलब कि जो करस्पॉन्डिंग साइड हैं उनका रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब ये और ये हम सेलेक्ट करें तो इनका रेशियो सेम होना चाहिए। ये इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा साइड है, ये साइड है, तो इसका रेशियो सेम होना चाहिए। और ये जैसे ये अगर मान लीजिए 7 है तो कितना होगा, तो 14 होना चाहिए। ठीक है, ट्रिपल एस मेथड ये कहता है कि कोई भी दो ट्राइंगल सेम होगा, सिमिलर होगा, कब, अगर उनका करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो, उनका रेशियो सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर और दो ट्राइंगल को सिमिलर कैसे दिखाते हैं, इस तरह से ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश, इस तरह से दिखाया जाता है। इसको हम सिमिलर या इक्विवेलेंट बोलते हैं, या फिर आइसोमॉर्फिक भी बोला जाता है। तो ट्राइंगल ए बी सी इक्विवेलेंट या फिर सिमिलर है ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश। तो दूसरा मेथड हमारा है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड में क्या करेंगे, दो ट्राइंगल गिवन है, तो हमें क्या दिखाना है, इनके बीच का जो एंगल है, किसी एक एंगल को हम सेम दिखा देंगे, किसी एक एंगल को सेम दिखा देंगे, और दो साइडों का रेशियो क्या दिखा देंगे, सेम दिखा देंगे। तो क्या होगा, हमारे ये दोनों साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट, मतलब सिमिलर हो जाएंगे। ये दोनों क्या देंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल ये जो छोटा वाला है और ये बड़ा वाला। ऐसे ही ट्रिपल ए मेथड क्या कहता है, सिंपल है ये। सबसे हमें क्या करना है, सभी एंगल को, करस्पॉन्डिंग एंगल को, जैसे करस्पॉन्डिंग का मतलब समझा देते हैं। जैसे देखिए ये एंगल हमारा थीटा है, ये भी थीटा है, तो इसके अब इस एंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा, देखिए ध्यान से। हम इधर से क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो इधर से भी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, तो जिसके करस्पॉन्डिंग कौन सा हुआ, ये हुआ। सपोज कीजिए एक ट्राइंगल हम बनाते हैं इस तरह से, ये इसके मान लो ये एंगल, ये जो थीटा है ये इसके बराबर है। ठीक है, तो मैं पूछूं कि ये एंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा, तो आप इसमें कौन सा एंगल बताएंगे। इसमें देखिए इससे क्लॉकवाइज चले तो आपको ये वाला एंगल मिला, तो ऐसे ही यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो कौन सा एंगल मिलेगा, ये एंगल मिलेगा। तो ये जो हमारा ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, और ये एंगल किसके बराबर आएगा, तब इसके बराबर आएगा। तो ट्रिपल ए मेथड ये कहता है कि दो ट्राइंगल को हम सिमिलर कहेंगे यदि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल समान है तब। अब इससे हमें ये तीनों मेथड से क्या मिला, हमें ट्रिपल ए मेथड, एस मेथड और साइड मेथड, इन तीनों से हमें ये कंक्लूजन मिला कि दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है, तो उनका जो साइड, दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनका जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो सेम है, और जो उनका करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल है। आपको समझ में आया। सिमिलरिटी क्या होता है ट्राइंगल का, दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे कब, जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो और उसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होना चाहिए। ओके, अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इस जो ये जो हमारा थ्योरम्स दिए गए हैं इसको हम क्लियर करेंगे, अच्छी तरह समझेंगे कुछ क्वेश्चन के थ्रू। तो हमारे स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना है कि किस मेथड से हमें दिखाना है, किस मेथड से दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, और वो कौन से दो ट्राइंगल होंगे, वो कौन से दो ट्राइंगल होंगे जो सिमिलर होंगे, और वो किस मेथड से हो रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं। इसमें हमें गिवन है कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी
सी, ट्राइंगल ए बी सी। और हम कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, ये देखिए, ये छोटा वाला बनाया तो हम छोटा वाला लेते हैं ट्राइंगल। छोटा वाला ट्राइंगल क्या है, ई डी सी। ओके, तो अब देखिए ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसमें कितने तीनों एंगल खोजिए, एक एंगल यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है, एक ये है। और छोटे वाले में देखें तो इसमें भी क्या है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो ध्यान दीजिए जो बड़ा वाला ट्राइंगल है और छोटा वाला ट्राइंगल, ये एंगल सेम है, दोनों में कॉमन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल भी बराबर होगा, ठीक है। मतलब हम दो एंगल को इक्वल दिखा दिए यहाँ पर। तीसरा एंगल हमें बताना है तो ये तो इजी होगा, देखिए कैसे बताते हैं। तो दो एंगल आपस में बराबर हो चुके हैं, एक ये एंगल और ये दोनों एंगल। अब हमें क्या किसको दिखाना है, इस एंगल को इसके इक्वल दिखाना है। कैसे, अब सपोज देखिए ट्राइंगल में आप जानते होंगे कि ट्राइंगल के इंटरनल जो एंगल होते हैं उसका सम कितना होता है, 180। ट्राइंगल में जो इंटरनल एंगल होते हैं उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हमें कोई दो एंगल गिवन है, देखिए अगर ये सपोज कीजिए ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, ये भी एक्स होगा। तो देखिए ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल उसके तीनों एंगल कौन है, देख लीजिए, ए बी सी, ए बी सी। तो ए एंगल क्या दिया है, एंगल ए हमें निकालना है, बी क्या है 75, एंगल ए क्या दिया है, और ये वाला एंगल जो है इसको एक्स सपोज के लिए। तो एंगल जो बी है, बी कितना गिवन है 75, सी क्या दिया है एक्स सपोज किया है। तो हमारा जो एंगल ए होगा वो कितना होगा 180 माइनस 75 माइनस एक्स। इसको नोट कर लीजिए, जो एंगल ए है वो इतना। ये किस ट्राइंगल में हम देख रहे हैं, ट्राइंगल का नाम लिख लीजिए, ट्राइंगल ए बी सी। अगेन अब हम इस वाले ट्राइंगल में आते हैं तो हमें क्या दिखाना है, इसको इसके इक्वल दिखाना है ना। तो इस एंगल को भी निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो जो छोटा वाला ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल यहाँ पर लिखिए, इन ट्राइंगल ई डी सी। ई डी सी में क्या है, तीनों एंगल, एंगल ई है, एंगल बी है प्लस एंगल सी है। ये किसके इक्वल होगा, 180 होगा। एंगल ई कितना दिया है, एंगल ई हमें निकालना है, और एंगल बी कितना दिया है 75, एंगल सी जस्ट हम सपोज किए हैं। यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एंगल ई बराबर इसके इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 75 माइनस एक्स। तो देखिए ये हमारा इक्वेशन 1 है और 2 है, ये इक्वेशन 1 है। तो ये दोनों को अगर ध्यान देंगे तो क्या दिखेगा, फ्रॉम 1 and 2 क्या देंगे, एंगल ई बराबर है एंगल ए। तो देखिए हम ट्रिपल ए मेथड से क्या कर दिए, इस ट्राइंगल को, ये जो ट्राइंगल है इसकी इक्विवेलेंट कर दिए। तो हेंस ट्राइंगल ए बी सी इक्विवेलेंट टू ट्राइंगल ई डी सी। ओके, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। तो ये क्वेश्चन इस तरह से किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ट्रिपल एस मेथड पे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और एस मेथड पे भी सॉल्व करेंगे। तो हमें आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।